समय हो रहा है शाम का और अभी तो जल्दी अंधेरा हो ही जाता है। तो बस थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया दोपहर को और उठ के यहाँ मैं बनाने लगी हूँ बाल। अभी आपको दिखाती हूँ कि कितने टूटते हैं रोज़। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। तो देखा ना आपने, मैंने आपको इशारा करके भी बताया कि एक बाल टूटा है। तो अगर एक दिन में मैं कहती हूँ कि 15-20 भी टूटते हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कभी कभी तो कोई मौसम ऐसा चलता है कि गुच्छे के गुच्छे हाथ में आ जाते हैं कि आदमी टकला ही हो जाए। मगर ये वाला जो सिरम है मैं कंटिन्यू लगा रही हूँ डेली, एक भी दिन खाली बृहस्पतिवार को छोड़कर बाकी 6 दिन मैं लगाती हूँ। और जिस दिन शैम्पू करती हूँ तो बाल गीले ही रहते हैं। नहाने के बाद में पहले मैं इसको अप्लाई कर लेती हूँ कि ये भी सूखेगा और गीले बाल भी सूख जाएंगे। शाम के समय पर अवॉइड कीजिएगा, मत लगाइएगा, क्योंकि थोड़े गीले गीले रहेंगे तो आप बीमार हो सकते हैं सोते टाइम, है ना। तो सोते समय बाल पूरा सूखा रहना चाहिए, गीले रहने से ठंड बैठ जाएगी। तो शाम को थोड़ी भूख सी लगती है तो वो जो खोई थी बस उसी को मैंने हल्का सा घी और नमक डाल के रोस्ट कर लिया और वही नाश्ते में खा लिया था। मिल रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग। तो यहाँ मेरा होने वाला था ब्लड टेस्ट, और यही भैया सालों से आते हैं ब्लड टेस्ट करने के लिए, और मेरा था डॉक्टर का अपॉइंटमेंट। तो बस यही रीज़न था कि मुझे 8-7 दिन में बैंगलोर से वापस आना पड़ा, क्योंकि हमारे जो डॉक्टर हैं तो उनका जो अपॉइंटमेंट है वो 1.5 या 2 महीने पहले लगाना पड़ता है। एट अ टाइम अगर चाहिए तो नहीं मिलता है। इसी वजह से मुझे बैंगलोर से आना पड़ा। अभी उसका बर्थडे मंथ था, मैंने आपको बताया, तो मैं रुक जाती उसके जन्मदिन के लिए, लेकिन 1.5 महीना 2 महीना पहले से मेरे डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है, मेरा ब्लड टेस्ट वगैरह है, तो उसकी वजह से मुझे आना पड़ा है। फिर भी इतनी ज़्यादा मुझे टेंशन उसकी नहीं थी, क्योंकि रितेश वहाँ पर है, इसलिए। एकदम ही सुबह का समय हो रहा है, फास्टिंग में ब्लड दिया है, अब पीपी देना है। थोड़ी देर के बाद नहाने जाऊंगी, उसके बाद पूजा करके खाऊंगी, फिर कॉल करूंगी, फिर 2 घंटे के बाद पीपी देना है। मेरे जो डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, जिनको मैं दिखाती हूँ, काफ़ी सालों से मैं उनके रेफरेंस में हूँ, तो वो जो टेस्ट बोलते हैं वो तो मैं कराती हूँ, बट अपने मर्ज़ी से मैं काफ़ी कुछ टेस्ट कराती हूँ। लीवर है, पूरा किडनी फंक्शन है, पूरा हार्ट फंक्शन है, हीमोग्लोबिन है, विटामिन डी, B12 जो इम्पॉर्टेंट है, कराना भी चाहिए। अगर आप साल में 2 बार नहीं कराते हैं तो 1 बार अपना फुल बॉडी डायग्नोसिस आपको करवाना ही चाहिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। तो इसलिए सारा सब कुछ कराती हूँ, अभी भी कराया है। अब ये जो सुबह का समय है ना, तो सारे के सारे ज़्यादातर सभी के घर में सोते रहते हैं, हर कोई एकदम भोर में नहीं उठता है। फैमिली में कोई 1 या 2 मेंबर ही होते हैं जो सुबह सुबह डेली उठ जाते हैं, तो एकदम शांति रहती है, कोई शोर शराबा नहीं, बहुत अच्छा लगता है। तो थोड़ा टाइम डेली खुद के साथ ज़रूर बिताया कीजिए, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बस बाकी सारे काम करने के बाद में यहाँ मैं चली गई थी नहाने के लिए, और वापस भी आ गई मैं नहा के। तो ये जो देखिए मनी प्लांट है, ये एक्चुअली इन लोगों ने ऐसा ही सेट करके दिया है कि ये इतना ही बड़ा रहेगा, पहले से बड़ा हुआ है बट इतना ही रहता है। चलिए, सुबह का समय है, आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सब्जी आज फ्रिज में कुछ है नहीं, सिर्फ हरी प्याज है, वो मुझे खानी नहीं थी। भिंडी मंगाई है, और यहाँ देख सकते हैं आप, ये देखिए 250 ग्राम भिंडी मंगाई है, जिसमें से इतनी पूरी पकी हुई है टाइट। भिंडी एकदम सिंपल सी ऐसे बनाओ ना, बहुत अच्छी लगती है, और अब तो मुझे काफ़ी अच्छी लगने लग गई है भिंडी।
कहाँ मैं बचपन से बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। पता चलता था कि घर में मम्मी ने भिंडी बनाई है तो उस दिन पूरा पक्का रहता था कि आज खाना नहीं खाना है। ऐसा था। भिंडी हो गई, अरबी हो गई, ये सब तो मैं बचपन से कभी भी नहीं खाती थी और अब मुझे ये ज़्यादा पसंद आने लग गई है। तो ये एकदम सिंपल सी मैंने छौंक ली थी और यहाँ मैं काट रही हूँ अपने लिए सैलड। तो लाल वाली गाजर नहीं थी, यही थी, बट ये बड़ी मीठी सी थी। अभी ये वाली भी मीठी आ रही है। मैं आपको बताऊंगी कि मेरे खाने पीने में चेंजेस करने की वजह से और जिस तरह का मैं खाना खाती हूँ काफ़ी सालों से, तो उससे हीमोग्लोबिन पे क्या असर पड़ा है, सारी रिपोर्ट्स पे क्या असर पड़ा है, मैं आपको बताऊं कि आप डेली बेसिस पे कंटिन्यू ये सैलड खाना आप शुरू कर दीजिए। भले ही आप खाना थोड़ा सा कम खाइए, मगर सैलड आप थोड़ा एक प्लेट भर के खाइए। फिर 4-5 चीज़ें उसमें ऐड कर लीजिए जो भी आपको पसंद है। शिमला मिर्ची भी आप ऐड कर सकते हैं, पत्ता गोभी ऐड कर सकते हैं, बट अगर आपको थायराइड है तो फिर आप पत्ता गोभी मत ही ऐड कीजिएगा। बस वो मैंने खाया है अपना। एक्चुअली मैंने नाश्ता के समय पे खाना खा लिया और 2 घंटे के बाद मुझे कराना था ब्लड टेस्ट। अभी मेरा ब्लड टेस्ट नहीं हुआ था और दिन था सैटरडे का, तो बस यहाँ पे पूरी डीप क्लीनिंग हो रही थी और अपनी हाउस हेल्पर के साथ में करा रही थी। और ये वाली जो बेडशीट आप देख रहे हैं, नई वाली जो हाउस हेल्पर लेके गई है, तो इसके साथ का मैंने मसंड का जो कवर है वो नहीं लिया था, देखिए, बट बिल्कुल मैच हो रही है। तो ये मेरे पास पहले से था, बट जो बेडशीट है वो काफ़ी अच्छी लग रही थी। तो बैंगलोर गई थी और फिर ज़रा सा ही सिरम मेरा बचा हुआ था, तो फिर मैं आई हूँ। आंचल ने रात को सिरम बनाया है और ये बॉटल भी धो के उसी ने रख दी थी। ये जो सिरम बनाने का काम मेरे घर में है वो आंचल ही करती है। तो रात भर से ये रखा हुआ था और इसको मैंने छान के पूरा हाफ बॉटल हो गया था। ये काफ़ी दिन चलता है। रात को आंचल ने ये सिरम बना के रख दिया है। सबसे पहले इसको छान के रख रही हूँ, फिर इसमें पानी गर्म करूँगी अपने लिए। अब कमेंट सेक्शन में तो कमेंट्स आ ही रहे हैं कि भाई हमने भी बनाया है ये सिरम, हमने भी बनाया है। एंड इंस्टाग्राम पर मेरे काफ़ी सारे फैमिली मेम्बर्स हैं जिन्होंने मुझे पिक्स तक सेंड की हैं कि देखिए मैम हमने बना लिया है। तो आप लोग बिल्कुल विश्वास के साथ इसको अप्लाई कीजिए और बहुत अच्छा फ़र्क पड़ेगा हेयर पर। तो बस यहाँ पे मैंने लगा दी वॉशिंग मशीन और उसके बाद एक ही काम बचता है नहाने जाने का। और इतनी सारी बेडशीट वगैरह भी थी, बट ये सारे कपड़े मैंने एक ही दिन धो लिए, क्योंकि फिर रखे रहो तो वो कपड़े हमारे डेली हो ही जाते हैं। अगले दिन सुबह की आप सभी को राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। एस्ट्रो अभी आपको नहीं दिख रहा है, बट वो गेट के बाहर ही बैठा हुआ है। जहाँ जहाँ मैं जाऊँगी वहाँ वहाँ वो आएगा। श्री राधा 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 राधा, श्री राधा 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 राधा, श्री राधा श्री राधा 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 तो रात से ही सोच रखा था कि ये वाली जो विंडो है इसको मुझे थोड़ा क्लीन करना है। वैसे इसमें कुछ गंदा रहता नहीं है। इसमें एस्ट्रो का काफ़ी साल पुराना एक बर्तन है जिसमें पहले खिलाया करते थे, तब तो हम उसको
जो रॉयल कैनन होता है वो खिलाते थे, बाहर वाला पैकेट वाला फूड। बट अब तो 3 साल 3.5 साल से एस्ट्रो घर का ही खाना खाता है, उसको हम बाहर का देते ही नहीं है। जब ये स्टार्टिंग में आया था तब हम कभी दिया करते थे, तो वो बर्तन रखा है। और यहाँ बस पहुँच के मैं क्या करती हूँ कि जो जार वगैरह मुझे काम में नहीं लगता है वो मैं वहाँ रखती हूँ, क्योंकि बड़ा जार थोड़ा रेयरली लगता है, तो खिड़की भी थोड़ी खाली रहती है। वैसे इसमें थोड़ा सामान तो रहता ही है, अब घर है, किचन है, काम है, तो सामान भी फिर रखना ही पड़ता है। तो कभी कभार मैं खिड़की को साफ़ कर देती हूँ, कभी कभार यानी कि 7-8 दिन में एक बार। ऐसा कुछ गंदा उसमें होता नहीं है। नहाने जाने से पहले ये सारा मसाला वगैरह मैं काट करके गई थी, पपीता, और ये तो मैं बस पूजा करने के बाद में छील लेती हूँ। तो 5 बादाम है, 1 अखरोट है और 1 ब्राज़िल नट है, ये चीज़ें। और कभी कभी इसी के साथ में मैं 2 अंजीर ले लेती हूँ। तो ये सब मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि मैं जो चेंजेस किए हैं मैंने अपने खाने में, फूड हैबिट्स, उससे हीमोग्लोबिन वगैरह इतना बढ़िया है कि कोई आयरन की टैबलेट लेने की ज़रूरत नहीं है। बस अपने खाने पीने में थोड़ा चेंजेस कीजिए, उससे बहुत कुछ सही होता है। सभी कुछ अप्रोक्स सारा सब कुछ ठीक हो जाता है। तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। नाश्ता करने के बाद में थोड़ी देर खड़ी रही। एक्चुअल में यहाँ पे धूप आ नहीं रही थी, सुबह से धूप थी भी नहीं। चाय बना रही हूँ, ठंडी लग रही है, हाथ पैर ना एकदम ठंडे हो रहे हैं। हाँ, परसों रात को ही हम सो रहे थे, शायद 1:45 या 1 बजे का टाइम हो रहा था रात का। तो 13 डिग्री था यहाँ पे। अब वही मैं सोच रही हूँ कि मेरे कमेंट सेक्शन में मेरे व्यूवर्स कमेंट कर रहे हैं कि हमारे वहाँ रात को 3 से 4 या 5 से 6 डिग्री हो जाता है, तो उनका क्या हाल होता होगा। अच्छी खासी ठंड, मतलब जिसको बोलते हैं कप कप ही आने वाली ठंड, 3-4 डिग्री में होती है। जरा चाय पीऊँ, नाश्ता तो कर लिया है, थोड़ी गर्माहट आएगी फिर खाना बनाऊंगी। आंचल का ABC जूस रखा हुआ है। रिपोर्ट्स आ गई हैं मेरी सारी, और टच वुड सारी की सारी रिपोर्ट्स बहुत अच्छी आई हैं, बहुत अच्छी। शुगर की रिपोर्ट, थायराइड, और जो सारे एक्स्ट्रा मैंने सारा कराया था टेस्ट, सब एकदम बढ़िया आया है। आप लोग बोलते हैं ना कि ये इसका मैं लिंक शेयर करूं, मैं क्यों नहीं करती हूँ। ये 1 लीटर का है, इसमें ½ लीटर दूध डाला है, फिर भी ये गिरेगा, किसी भी कीमत पे ये गिर के ही रहेगा, इसलिए मैं शेयर नहीं करती हूँ। हालांकि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, एकदम हैवी है, बढ़िया है, बट ½ लीटर दूध भी नहीं ले पाता है। ये वाला डाल के पूरा रख देती हूँ, इसकी बनाऊंगी चाय। इस बार तो बैंगलोर में गई तो मैंने जो शाम की चाय छोड़ रखी थी वो भी मैंने वहाँ पर चालू की। ठंडी में चाय पीना एक्चुअल में अच्छा लगता है, और एक ऐसा लगता है कि ये रिक्वायरमेंट है, कुछ तो गर्म पीना है, तो चाय क्यों नहीं। तो दोनों टाइम मैंने चाय बना के पी है बैंगलोर में। तो दाल वगैरह ज़रा ऑर्डर की थी, 2 दालें ज़रा ख़त्म हो गई थी, तो डिब्बा भी मैंने धो माँज के रखा और धूप में रख दिया था सुखाने के लिए, तो उसको भी फिर मैंने पलटा है। और देखिए आज के व्लॉग में मैं आपको अपनी थोड़ी बहुत फूड हैबिट्स बता रही हूँ, जो मैं ऑलमोस्ट डेली ऐड करती ही हूँ अपने मील में। तो उसकी वजह से इतनी बढ़िया रिपोर्ट्स हैं, बहुत सही, और डॉक्टर भी खुश हो जाते हैं रिपोर्ट्स देख के कि बहुत अच्छा मतलब मेंटेन किया है। लास्ट टाइम दिखाया था उससे भी बेहतर मेंटेन अब करके आई हैं। तो हर बार ऐसा ही रहता है, टच वुड, तो थोड़ा चेंजेस करने से अच्छा लगता है। और जब रिपोर्ट्स अच्छी आ जाती हैं तो और भी ज़्यादा दिल बाग बाग हो जाता है कि अच्छा मेंटेन किया। शरीर के लिए अच्छा है, बट खाने का मन किसको नहीं करता है। सब कुछ एक हल्का थोड़ा थोड़ा मॉडरेशन में आप लीजिए तो कुछ भी ख़राब नहीं होता है। बट ऐसा नहीं कि चीनी खाने लग जाओ डायबिटिक होके, वो मैं नहीं करती हूँ। बस यहाँ पे मैंने दाल वगैरह पलटी है, और ये बना रही थी मैं मिक्स दाल,
अब इस दिन मेरे पास में काली वाली जो उड़द की दाल है वो नहीं थी, इसमें ऐड करने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। राजमा भी ऐड कर सकते हैं, बट इसमें 5 दाल मैंने ऐड की है, बस काली उड़द की दाल छोड़ के। हल्दी नमक डाल के इसको मैंने चढ़ा दिया है बॉईल होने के लिए। तो इसमें भी देखिए प्रोटीन है, दाल में रहता ही है, फाइबर है, तो ये सब चीज़ें खाना अच्छा रहता है। और मेरी शॉल है यहाँ पे, मेरा शॉल हो, मेरा दुपट्टा हो, मेरी साड़ी हो, उसको लेकर ये उसके ऊपर ज़रूर बैठेगा। और अभी तो ये नीचे नहीं बैठ रहा है क्योंकि इसको लगने लग गई है ठंडी, तो ये या तो सोफ़े पर या फिर वो कारपेट है उस पर बैठता है। तो जो भी वेजिटेबल्स मेरे पास अवेलेबल थी उसका मैंने सौते करके बनाया है। तो ये इतनी सारी वेजीज थी, और आज तो मेरे पास में ब्रोकली भी थी, ये आंचल ने मंगवाई थी ऑनलाइन से। तो सौते करके वेजिटेबल्स खाइए, जैसे मैं बता रही हूँ, बहुत कम लगता है इसमें। मैंने इसको बिल्कुल हल्का सा बटर डाल के बनाया है। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा घी डाल के बना सकते हैं, ज़रा सा सरसों तेल डाल के बना सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगता है। कभी कभार घी बटर खाना बुरा नहीं है, वैसे घी 1 चम्मच रोज़ सभी को खाना चाहिए, गुड फैट में होता है। वही बात है कि मॉडरेशन में खाइए, बट इसमें अगर बटर डाल के सौते करते हैं तो इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये सारी जितनी भी वेजिटेबल्स हैं सबको मैंने धो के छील के और कट कर लिया है और बनाया है सौते वेजिटेबल्स। और साथ में वो जो मिक्स दाल मैंने बनाई थी वो तो बहुत ही बढ़िया बनती है। तो बस यही हमारा लंच था। मार मार के बेलना लहसुन को मैंने तोड़ा। ये थोड़ा सा पुराना लहसुन है, मगर लहसुन ख़राब नहीं होता है, वो थोड़ा जैसे खोखला टाइप का हो जाता है। तो वो हाथ से तो मैं कर रही थी तो हो ही नहीं रहा था, तो बेलने से मैंने तोड़ा। और आज मैंने ट्राई किया, एक सोशल मीडिया पे देखा था हैक वो वाला, मगर इतना बेकार है कि ये निकलेगा मुझे नहीं पता था। मैंने देखा, बट मैंने इसको 1 मिनट का टाइम लगाया, ये 20 सेकंड में ही इसका काम हो गया। बट ये ऐसा हो गया जैसे फटा हुआ कपड़ा। ये चक्कर क्या है कि कैसे छूट जा रहे हैं जल्दी से इसके छिलके, एकदम गिलगिले हो गए हैं, इसलिए ये छूट जाते हैं। इससे बेहतर है कि जैसे छीलते हैं वैसे ही छील लें। इससे बहुत अच्छा रहता है कि पानी में डिप कर दो तो छिल जाते हैं, हल्का गर्म पानी में डिप करके थोड़ी देर रख दीजिए तो भी बहुत अच्छे छिल जाते हैं। ये बेकार है, लहसुन एकदम ऐसे हो गए हैं जैसे कि ना जाने कितने साल पुराने। तो यहाँ मैं करने लगी हूँ वेजिटेबल्स को सौते। तो बिल्कुल थोड़ा सा मैंने बटर डाला है, और ब्रोकली को मैंने ब्लांच कर लिया था, बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं किया है, तो हल्का सा कर लीजिए। और नमक डालना है तो डाल लीजिए, मैंने नहीं डाला है, मैंने ऊपर से डाला है, वैसे भी इसमें पक जाना है। और साथ में ही जितनी भी वेजिटेबल्स थी वो डाल दिया। आप इसमें पनीर भी डाल सकते हैं। मैं आगे भी चल के आपको कोई सौते वेजिटेबल्स बताऊंगी जिसमें कोई ड्रेसिंग भी डाल के मैं बनाऊंगी, तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। और मैंने डाला है थोड़ा सा काली मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा गार्लिक पाउडर और चिली फ्लेक्स, बस इतना ही मैंने इसमें डाला है। थोड़ा सा मैंने इसको सौते किया है और बस डन, बहुत ज़्यादा नहीं पकाया है। और अगर आपके घर में पेट है तो डॉगीज़ के लिए ये ब्रोकली बहुत ज़्यादा अच्छी है, ज़रूर दीजिएगा। जैसे मैं सैलड खाती हूँ वैसे मेरे एस्ट्रो को भी मैं खिलाती हूँ। बस उसके बाद में मैंने बनाई है रोटियाँ। तो चलिए, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार विज़िट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।